धोनी है वो सब जानता है, धोनी है ना वो संभाल लेगा। धोनी ना एक रन भी नहीं बनाया लेकिन अपनी टीम को जितवाया। दिस इज व्हाट धोनी इज ऑल अबाउट। राइडू ने भी हमको समझाया कि इट्स नॉट अबाउट वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, मतलब वो चश्मा ना भी हो तो भी काम हो सकता है, अच्छे से दिखाई दे सकता है। पीयूष चावला ने भी समझा दिया कि टैबलेट और मोबाइल को छोड़ो, अभी भी पीसी का जमाना है। चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा दिया है मुंबई इंडियंस को। हैशटैग आकाशवाणी भैया, देखिए बड़ी कमाल की आकाशवाणी, क्योंकि पहली बात तो प्रेडिक्शन हो गई खराब, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी। क्यों? क्योंकि द आईपीएल हैज स्टार्टेड विद अ बैंग। आई मीन पहली बात तो जो अबू धाबी में मैच हुआ और उसके अंदर जो हम सब की मतलब अपनी अपनी परसेप्शंस रहती है, सोच रहती है पिच को लेकर, खेल को लेकर, किस तरह से खेल चलेगा, लेकिन खिलाड़ी जब वहां पहुंचते हैं तो फिर कहानी कुछ अलग बनती है। दिस इज व्हाट वी लर्न कि वो जो पिच थी, सबसे पहले पिच की बात करते हैं, क्योंकि जो पिच थी वो दोनों ही कप्तानों ने समझा कि वहां पे तीन फास्ट बॉलर्स को खिलाना जरूरी है। सो टीम सिलेक्शन की अगर हम बात करें कि दोनों ने टीम क्या पिक की, तो महेंद्र सिंह धोनी ने ब्रावो को नहीं खिलाया। डोंट नो व्हाई, आई वांट टू नो। तो ब्रावो की जगह खेले सैम करन, उनके बाद खेले लुंगी एंगीडी और साथ में खेले दीपक चाहर, थ्री फास्ट बॉलर्स। अब दूसरी टीम में देखो तो पैटिंसन को खिलाया, बोल्ट को खिलाया और खिलाया जसप्रीत बुमराह को। तो दोनों तरफ तीन तीन फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, ये सोचकर कि इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी सी ज्यादा मदद है। दो दो स्पिनर्स तो खैर दोनों ने खिलाए, एक की तरफ कुरनाल थे तो इधर जडेजा थे, उनकी तरफ राहुल चाहर थे तो इनके पास पीयूष चावला थे। आई मीन बिल्कुल बराबरी का मुकाबला लगता है ना, कि अगर आप यू जस्ट कंपेयर द टू बॉलिंग यूनिट्स। चेन्नई ने जरूर शेन वॉटसन और फैफ डू प्लेसी में अभी भी अपना विश्वास जताया है। मुरली विजय का खेलना वॉज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज, बट देन धोनी है भैया, धोनी सब जानता है, धोनी जी धोनी जी। और मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा बदलाव ये था कि ईशान किशन की जगह सौरभ तिवारी है। सौरभ तिवारी एक्चुअली खेली थोड़ी सी भारी भरकम पारी, ये तिवारी साहब थोड़े से भारी भी है और भारी खेल भी रहे हैं पारी, तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग चॉइस। बट देन वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर द डिफेंडिंग चैंपियंस? देखिए पहले 4 ओवर विद द बैट, पहले 4 ओवर विद द बॉल, मुंबई इंडियंस बिल्कुल देवर ऑल ओवर चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसा लगा कि चेन्नई को एकदम से खदेड़ देंगे, लेकिन इतने आसानी से खदेड़ने वाली टीम थी नहीं सामने। वापसी की, और वापसी सबसे पहले की पीयूष चावला की चलते। हम मतलब बात करते रहते हैं कि वो जो फैंसी स्पिनर्स होते हैं जो लेग स्पिन डालते हैं, ये खिलाड़ी मतलब पहली आईपीएल से काम चलाया जा रहा है, करे जा रहा है। केकेआर, आई वाज वेरी सरप्राइज व्हेन यू लेट हिम गो। अब देखिए वो जाके गया है सामने वाली टीम में। टीम बदली है, परफॉर्मेंस नहीं। पहले भी खिलाड़ी उम्दा था, अभी भी एकदम टॉप क्लास है। सामने वाली टीम को किया शर्मिंदा है, क्योंकि वो जो 4 ओवर थे ना, दैट वाज द डिफरेंस इन दी एंड। पीयूष चावला वर्सेस राहुल चाहर, कोई मतलब कंपैरिजन नहीं हुआ। रविंद्र जाडेजा एक्सपेंसिव टू बिगिन विद, बट देन एंडेड अप टेकिंग कपल ऑफ विकेट्स इन द सेम ओवर, तो कृणाल पंड्या से वो भी आगे निकल गए। स्पिन के साथ पीछे की तरफ घसीटा चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को। और आखिरी के 10 ओवर में इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एक्चुअली स्टैट की आखिरी के 10 ओवर में सिर्फ 3 ओवर चेन्नई के पास थे जिसमें 10 से ज्यादा रन आए, और 3 ऐसे ओवर थे जिसमें 5 या 5 से कम आए यार। आई मीन आखिरी 10 ओवर की बात हो रही है। इनफैक्ट आखिरी 2 ओवर में 19 में 5 थे, फाइनल ओवर में 20वें ओवर में 6 रन थे। इट वाज एन आउटस्टैंडिंग कमबैक बाय द चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन फिर मुंबई ने शुरुआत अच्छी की, लेट्स बी फेयर, विद द बॉल आउट किया पहले वॉटसन को, फिर आउट किया मुरली विजय को। वैसे रिव्यू करना चाहिए था आपको, पर नहीं किया, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देन अंबती रायडू ने भैया अभी बत्ती जला रखी है। आई लव हिम टू बिट्स, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। सेलेक्टर्स को कह रहे हैं कि गुरुजी देखिए ऐसा है, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट bowling, fielding, 3 dimensions, this and that। बहुत इफेक्टिव है यार। उस पिच के ऊपर सबसे अच्छी जो पारी, जो मतलब कन्विंसिंग पारी खेली, वो खेली अंबती रायडू ने। शुरुआत में पहले तो अटैक किया, छठा ओवर जो था बुमराह का, या छठा ओवर टीम का था और जो बुमराह का पहला था उसमें उनकी पिटाई की। उसके बाद फिर वापसी में उनकी पिटाई की, और लगातार सब बॉलर्स की पिटाई करते करते ही मेड अ साइजेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ही वाज एब्सोल्युटली टॉप क्लास। अंबती रायडू, सेलेक्टर्स प्लीज गिव इट अ रीथिंक। लड़का रिटायर हो ही चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन फैफ डू प्लेसी, उनका एक्सपीरियंस इट केम टू द फोर वंस अगेन। पहले रना बॉल, बट देन टुक द टीम टिल द एंड। और फिर एक और काम हुआ, जो धोनी, जो मैं कह रहा हूँ ना, धोनी जो करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब उनको पता है। उन्होंने फिर करके बता दिया, बैटिंग करने नहीं आए यार। मैंने कहा क्या कर रहे हो, पहले जड्डू को भेज दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर सैम करन को भी भेज दिया। ऐसे व्हेन विल यू कम यार? आई मीन 450 दिन हो गए आपको देखे हुए बैटिंग करते हुए, लेकिन बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सैम करन ने आगे छक्का चौका एंड दैट्स इट, गेम ओवर बॉस। बाय द टाइम धोनी केम,
it was done and dusted. So well done Chennai Super Kings, well done Faf du Plessis. I think it was an absolutely outstanding game from the Chennai Super Kings. तो अब मुझे बताना, जो लोग कह रहे थे कि चेन्नई क्वालिफाई नहीं करेगा, अब क्या लगता है बॉस? चलो अब बात करते हैं संडे के मुकाबले की। इस मुकाबले में मैं भी कमेंट्री करने जाऊंगा, मैं दुबई में हूँ, अबू धाबी नहीं जा सकता था। और सेकंड मुकाबले में क्या होने वाला है? सेकंड मुकाबले में देखिए किंग्स 11 पंजाब के सामने दिल्ली कैपिटल्स। अब दोनों टीमें अच्छी हैं, दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी सी बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। दोनों के बीच में कहूंगा एक परेशानी दोनों के साथ है, वो ये है कि दोनों तरफ युवा खिलाड़ी ज्यादा है। एक तरफ जहां किंग्स 11 का पलड़ा झुका हुआ है वो ये है कि मुजीब के पास फॉर्म है ऑलरेडी, पूरन के पास फॉर्म है, मैक्सवेल के पास फॉर्म है। ये वाली बात आप क्रिस जॉर्डन के पास फॉर्म है, इनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपीरियंस अभी का है, इंटरनेशनल या फिर कंपेटिटिव एक्सपीरियंस। दिल्ली कैपिटल्स में सिर्फ शिमरन हेटमायर, एलेक्स केरी, मे बी, बट दैट्स अबाउट इट। क्योंकि बहुत सारे जो अच्छा इंडियन कोर है वो तो इतने समय से खेला नहीं है। सो व्हाट वुड बी माय एडवाइस? एक्चुअली अगर मैं किंग्स की तरफ देखता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ पूरन को खिलाओ, मैक्सवेल को खिलाओ, और जॉर्डन को खिलाओ, मुजीब को खिलाओ। दिस शुड बी योर 4 ओवरसीज प्लेयर्स। दिल्ली के लिए मैं कहूंगा कि आप हेटमायर, Stoinis या Carey, I'll go Carey and then you play Sandeep Lamichhane and Kagiso Rabada. Well, that will be my 4-4 for both the sides. There may be a slight change, हो सकता है Stoinis खेल जाए, that's what might just happen, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिच जो पहले दिन है वो थोड़ी सी फास्ट बॉलर्स को मदद करने वाली है। In terms of रहाणे may not play, Delhi आइडियली शुड नॉट प्ले, क्योंकि आपकी बैटिंग ऑर्डर पे बिल्कुल टॉप्सी टर्वी हो जाएगी कि 3 पे अगर आप रहाणे को खिलाते हो तो फिर बाद में कौन बैटिंग करेगा। तो 3 पे अगर वो खेलेंगे अय्यर 4, पंत 6, मतलब पंत 5 के बाद फिर 6 नहीं यार, दैट्स टू लेट नो। सो आइडियली पंत शुड बी इन द टॉप 4 एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ रहाणे डजंट प्ले। आई एम गोइंग फॉर केएल राहुल टू स्कोर रन्स। केएल राहुल इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, मैक्सवेल टू स्कोर रन्स, एंड दीज आर द गेम चेंजर्स, दे कैन चेंज द गेम एंड एक्चुअली लाइक दैट। So they do have more match winners, but competitive जो all round unit है, that's the Delhi Capitals। मुझे लगता है मैच अच्छा होगा। It will be a good game, it will be a closely contested game। स्पिन जो बॉलिंग अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिल्ली की बेहतर लग रही है। अगर मैं हिटिंग एबिलिटी देखूंगा तो मुझे वो किक्स के XIP की बेहतर लग रही है। अब कौन इसमें से जीतने वाला है? आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को मुझे लगता है कि ये मुकाबला जीतना चाहिए। दे शुड गेट देयर बैटिंग ऑर्डर्स राइट, दे शुड प्ले द राइट काइंड ऑफ बॉलर्स। अश्विन, अक्षर एंड संदीप लामिछाने, मे बी Stoinis, थ्रो Stoinis इन प्लेस ऑफ हेटमायर और केरी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पंत कैन कीप, उधर देखो तो सरफराज को प्ले हिम एट 3, हुडा एट 6, बट देन the mainstays will be KL Rahul, Mayank Agarwal will score runs in this IPL. Mayank, KL, Rahul, Pooran and Maxwell. Well, that should actually do the job. So it should be a great game of cricket. पर अगली जो मैं आपको अपडेट दूंगा मैं वो दूंगा मैदान से. So please keep following, keep sharing, keep loving, keep commenting and spreading the word. ये फटाफट से आकाशवाणी को आप अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा, क्योंकि अब तो मैदान से. Keep following those Facebook shorts because I'm putting that #cricket_together. I will see you there. और मैच की कुछ एक्सक्लूसिव मतलब कमेंट्री बॉक्स एंड ऑल ऑफ दैट I'll try and share a lot of stuff with you. और thank you so much for all the nice birthday wishes from yesterday. Thanks a lot. अभी के लिए इतना ही. Take care.